समस्त छात्र छात्राओं का मैथ्स डीसी पॉइंट में मैं धर्मेंद्र चौधरी हार्दिक स्वागत करता हूं। कल वैदिक गणित पार्ट फर्स्ट में हमने निखिलम विधि से गुणा और उधर्व त्रिव्याम विधि से गुणा देखा था। आज हम यहाँ वैदिक विधि से वर्ग करने जा रहे हैं कि वैदिक विधि से वर्ग कैसे ज्ञात किया जाता है। देखिए, वैदिक विधि से वर्ग ज्ञात करने के कई तरीके हैं, लेकिन हम यहाँ पर कुछ इस प्रकार के फॉर्मूले, एक दो फॉर्मूले हैं जो किसी भी संख्या का वर्ग करने में कारगर साबित होते हैं, तो उन पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको निखिलम सूत्र द्वारा वर्ग करना बताता हूँ। मान लीजिए आपके पास कोई संख्या है। इस सूत्र में क्या है कि आपको एक फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। वो क्या है? उपाधार अंक कोष्टक में संख्या प्लस विचलन ऑब्लिक विचलन का वर्ग। ये फॉर्मूला है। देखिए, हम यहाँ एक कोई संख्या लेते हैं, जैसे 15 लिया है। इस 15 का वर्ग करते हैं तो यहाँ पर क्लियर है कि हम 15 का कंपेयर करेंगे 10 से, तो उपाधार अंक 10 से कंपेयर करेंगे तो 10 में उपाधार अंक क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो ये आपका 1 हो गया, इनटू संख्या क्या है? 15 है, प्लस विचलन कितना है, यानी ये 15 10 से कितना ज़्यादा है या कितना कम है। तो 15 10 से 5 ज़्यादा है, तो यहाँ 5 लिख देंगे। और विचलन का वर्ग यानी 5 का वर्ग। देखिए क्या मिलता है, ये आपका हो गया 20 हो गया, और ये कितना हो गया? 25। अब ध्यान रखना है, इधर एक एक अंक रखना है, तो एक एक अंक रखना है, तो ये 2 इधर ट्रांसफर हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 22 और 5। तो ये आपका सोल्यूशन आया 22/5 यानी 225। इसी प्रकार एक अन्य संख्या लेकर के मैं काम करता हूँ। जैसे मैंने लिया 24 ले लिया, इस 24 का वर्ग करूँगा तो देखिए क्या होगा। भाई आप ना 24 की का जो कंपेयर करेंगे, जो तुलना करेंगे, वो किससे करेंगे? 24 की तुलना हम करेंगे 20 से। 20 उपाधार से करेंगे तो यहाँ पर उपाधार अंक कितना हो गया? 2। संख्या कितनी हो गई? 24। विचलन कितना हो गया? 4। ऑब्लिक आपका यहाँ विचलन 4 है, तो 4 का वर्ग, तो 2 गुना ये आपका 28 हो गया, और ये आपका 16 हो गया। यहाँ यदि इसको मल्टीपल करते हैं तो 28 गुना 56 ऑब्लिक 16। इस एक को इधर ट्रांसफर कर देते हैं तो ये 57 हो गया। तो ये भाई आपका आ गया 576। एक अन्य प्रॉब्लम लेकर के एक और देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपका 35 है। 35 का यदि मैं वर्ग करूं तो कितना आएगा? 35 को या तो हम 40 को आधार मान करके कंपेयर करेंगे या फिर 30 को आधार मान के। तो मैं यहाँ 30 को आधार मान के करूँगा तो उपाधार 3 हो गया, गुना संख्या आपकी 35 हो गई, विचलन प्लस 5 हो गया, और ऑब्लिक 5 का वर्ग। तो ये आपका कितना हो गया? 35 5 40 हो गया, ऑब्लिक 25। देखिए 120 ऑब्लिक 25, इस 2 को इधर ट्रांसफर कर दीजिए तो ये क्या हो गया? 122 ऑब्लिक 5 यानी आपका 12/25। तो ये किसी भी प्रकार की आप संख्या लीजिए, उसका वर्ग करने का तरीका होता है। दूसरी बात, एक क्वेश्चन और लेते हैं, या फिर ये जो मेथड है इस पर बेस मैंने 3 प्रॉब्लम कर दी। आप कोई सा भी क्वेश्चन ले सकते हैं और इस प्रकार उसको सरल कर सकते हैं। एक तरीका और है अपने पास, वो क्या है? इसको मैं हटा देता हूँ।
देखिए, यदि कोई भी एक ऐसी संख्या है जिसकी इकाई का अंक 5 है, कोई भी एक ऐसी संख्या है जिसके इकाई का अंक 5 हो, उसका वर्ग करने का बहुत ही आसान तरीका है। जो इकाई का अंक है इसका वर्ग कर दीजिए, यानी 5 का वर्ग हो जाएगा, ओब्लिक इसको इसके एक ज़्यादा से गुणा कर दीजिए। कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6 और ये 25, यानी 625। यानी एकाधिकन पूर्वेन सूत्र द्वारा ये गुणा होता है। इस विधि का नाम है एकाधिकन पूर्वेन। एकाधिकन पूर्वेन कैसे करेंगे इसमें गुणा? यानी इससे केवल उन संख्याओं का गुणा होता है जिनमें इकाई का अंक 5 हो। जिनमें इकाई का अंक 5 हो, तो इकाई का अंक जैसे 25 है, 35 है, 15 है, 45 है। जैसे यहाँ 55 का मैं करके बताता हूँ आपको, या 65 का करके बता देता हूँ। तो 65 का कैसे होगा भाई? 5 का वर्ग कर दीजिए, इकाई के अंक का वर्ग, और ये जो अंक है इसका एकाधिकन पूर्वेन कर दीजिए, तो ये हो गया। तो ये आपका उत्तर आने वाला है। और देखिए एक प्रॉब्लम और लेते हैं। जैसे मैं 115 का करूँगा, 115 का वर्ग करूँगा, क्योंकि यहाँ इकाई का अंक 5 है, तो इकाई के अंक का वर्ग कर दीजिए, ये लो सब। और यहाँ एकाधिकन पूर्वेन कर दीजिए। जो शेष बची है 11 बची है, तो 11 गुणा 12 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 11 गुना 22 और 11 एकम 11, 11 3 132 ओब्लिक 25। तो आपका उत्तर आ गया। तो एकाधिकन पूर्वेन से कौन सी संख्याओं का गुणा वर्ग होगा? उन संख्याओं का वर्ग होगा जिनकी इकाई का अंक 5 है। और मैंने इससे पहले जो निखिलम सूत्र बताया था, उपाधार अंक कोष्टक संख्या प्लस विचलन ओब्लिक विचलन का वर्ग, उससे आप किसी भी प्रकार की संख्या लीजिए, उन सब का वर्ग हो जाता है। जैसे मैं इस 115 का उस विधि से करके बताऊं, तो आपका विचलन कितना है? उपाधार अंक कितना है? 1 है। संख्या कितनी है? 115 है। विचलन 100 से कितना ज़्यादा है? 15 ज़्यादा है। ओब्लिक, अब ये जो संख्या है इसका वर्ग, यानी विचलन का वर्ग, तो क्या हो गया? 115 और 130 हो गया। ओब्लिक यहाँ से 15 का वर्ग आप जानते हो सीधा 225 होता है, तो इस 2 को इधर ट्रांसफर कर दीजिए, तो आपका उत्तर जो ऊपर है वो यहाँ। इसमें बस इतना सा ध्यान रखना है, यदि आपका जो कंपेयर कर रहे हो आधार या उपाधार, उसमें जितनी जीरो है उतने अंक आपको इधर वाले पार्ट में रखने हैं, यानी विचलन के वर्ग में रखने हैं। जैसे यहाँ देखिए, आप 20 से तुलना कर रहे थे इसकी, तो इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे देखिए एक अंक रखना है, इसको यदि हम इधर लेते हैं तो इससे तो फर्क पड़ेगा। ठीक है, यानी आपको ये मेथड काम में लेना है। आगे देखिए, एक ऐसा फॉर्मूला मैं बताने जा रहा हूं, यानी एक ऐसी विधि है वैदिक गणित की जिसकी सहायता से हम कितनी भी बड़ी, चाहे वो 1-2 अंक की संख्या है, चाहे 3 अंक की संख्या है, या 4 अंक की संख्या है, 5 अंक की संख्या है, कितनी भी बड़ी क्यों न हो, हम किसी भी संख्या का वर्ग आसानी से कर सकते हैं। तो मैं यहाँ उस विधि का आपको नाम बताने जा रहा हूँ। वो विधि है द्वंद्व योग विधि। द्वंद्व योग विधि। देखिए, सबसे पहले तो इस विधि में खास बात क्या है कि इसका नाम है द्वंद्व योग, यानी हमें संख्या के जो अंक आ रहे हैं उनका द्वंद्व लेना आना चाहिए कि द्वंद्व क्या चीज होती है। देखिए, यदि आपके पास कोई एक संख्या है 125, तो यहाँ पर यदि हम इस प्रत्येक पहले 1 अंक का द्वंद्व देखेंगे, फिर 2 अंकों का द्वंद्व देखेंगे, फिर 3 अंक का देखेंगे, फिर 4 अंक का देखेंगे, तो सबसे पहले हम इस 1 अंक का द्वंद्व, कोई भी 1 अंक किसी भी प्रकार का हो। अब 1 अंक का मतलब यहाँ ये नहीं है कि मैंने यहाँ 1 लिख रखा है, चलो मैं यहाँ ये 3 लिख देता हूँ। सबसे पहले 1 अंक का द्वंद्व लेंगे, तो ये आपका 1 अंक का द्वंद्व लेने का तरीका होता है, उसी का वर्ग कर दीजिए।
जैसे यहाँ 3 का द्वंद्व लें तो 3 का वर्ग यानी 9 हो गया। इसी प्रकार 32 का द्वंद्व लें, भाई एक अंक का तो तरीका आ गया। अब 2 अंक यदि आपके पास है उसका द्वंद्व लेना चाहते हो तो कैसे लेंगे, दोनों को गुणा कर दीजिए और डबल कर दीजिए। इन दोनों को गुणा कर दिया मैंने और डबल कर दिया, कितना हो गया 6, 6 दूनी 12। इसी प्रकार यदि आपके पास 3 अंक की कोई संख्या है उसका द्वंद्व आप लिखने जा रहे हो का द्वंद्व, तो ये क्या होता है, ये देखिए आप पहली और तीसरी को गुणा कर दीजिए और फिर उसका डबल कीजिए। पहली और तीसरी, पहले अंक और तीसरे अंक के गुणा का डबल प्लस बीच वाले का वर्ग कर दीजिए, तो क्या होगा 15, 15 दूना 30, 30 प्लस 4 34। इसी प्रकार यदि आपके पास मान लीजिए ये कोई संख्या है 4 अंक की संख्या, तो इसका द्वंद्व कैसे ज्ञात करें, का द्वंद्व कैसे करेंगे, पहले देखिए पहली और चौथी को आपस में मल्टीप्लाई कीजिए, तो पहली और चौथी को मल्टीप्लाई करके डबल करना है, प्लस दूसरी और तीसरी को आपस में मल्टीप्लाई करके डबल करना है, ये तरीका होता है। तो कितना हो गया 5 एकम 5, 5 दूनी 10 प्लस 8, 8 दूनी 16 यानी आपका 26 आ गया। तो कोई भी संख्या है उसका द्वंद्व ज्ञात कैसे करते हैं, हमें देखना है कि यदि संख्या 1 अंक की है तो पहले 1 अंक का द्वंद्व लेंगे। यदि हमें 2 अंकों की संख्या का द्वंद्व ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे, दोनों को गुणा करके डबल कर देंगे। यदि हमें 3 अंकों की संख्या का द्वंद्व ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे, हम पहली और तीसरी को गुणा करके डबल कर देंगे, पहली और तीसरी को गुणा करके डबल कर देंगे और बीच वाली का वर्ग करके जोड़ देंगे। यदि 4 अंक की संख्या का द्वंद्व यदि ज्ञात करना है तो पहली और चौथी को गुणा करके डबल कर देंगे और दोनों बीच वाली जो दूसरी और तीसरी है उसको गुणा करके डबल कर देंगे और जोड़ देंगे। तो इस प्रकार से ये द्वंद्व लेने का तरीका है। चलो उम्मीद करता हूं कि द्वंद्व आपके समझ में आया होगा। अब हम द्वंद्व योग विधि से वर्क करते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए मेरे को इस 25 का वर्क करना है, एक सबसे पहले एक छोटी संख्या लेता हूं फिर बड़ी संख्या लूंगा, तो इसका वर्क करना है किस विधि से, द्वंद्व योग विधि से। देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, क्या ले रहे हैं 25 का सबसे पहले इकाई का अंक का द्वंद्व लिखा, यानी 2 का द्वंद्व। तो कोई भी संख्या होती है 1 अंक की, उसका द्वंद्व उसका वर्ग करने पे मिल जाता है। फिर हम इसके दोनों अंकों का द्वंद्व ज्ञात करेंगे, तो 2 अंक का द्वंद्व ज्ञात करने का तरीका अभी बताया, दोनों को गुणा करके डबल कर दीजिए। फिर आप देखो पहले अंक का द्वंद्व ले लिया, फिर दोनों का ले लिया, अब लास्ट एक का ले लीजिए। कितना हो गया भाई 4, ये कितना 10, 10 गुना 20 और 25। अब इसकी खास बात क्या है, इसमें एक एक अंक आपको रखना है, तो यहाँ से इसको इधर ट्रांसफर कर दीजिए, ये आपका 22 हो गया। अब इसको आप इधर ट्रांसफर कर दीजिए, तो 6, 2, 5 यानी 625 हो गया। बहुत ही सिंपल है। चलो एक अन्य संख्या लेकर के काम करते हैं। मैं यहाँ संख्या ले रहा हूँ 123, इसका वर्क करना चाहता हूँ। बहुत सिंपल सी बात है, पहले अंक का द्वंद्व इसका स्क्वायर हो गया, फिर 12 का द्वंद्व लूंगा तो 1 गुणा 2 गुणा 2, फिर तीनों संख्याओं को लेकर के द्वंद्व देखूंगा तो 1 गुणा 3। 3 अंक की संख्या का द्वंद्व कैसे करते हैं, पहली और तीसरी का गुणा का डबल प्लस बीच वाली का वर्ग। फिर अंतिम 2 अंकों का लूंगा तो 2 गुणा 3 गुणा 2, फिर मैं लास्ट अंक का द्वंद्व लूंगा 3 का वर्ग। देखिए भाई क्या मिला, दोबारा देख लीजिए। सबसे पहले मैंने क्या किया है, 1 अंक का द्वंद्व लिया है, फिर मैंने क्या किया है 2 अंक यानी 12 का द्वंद्व लिखा है, फिर मैंने 3 अंक की जो संख्या 123 बनी उसका द्वंद्व यहाँ लिख दिया, फिर लास्ट के 2 अंकों का द्वंद्व यहाँ लिख दिया और लास्ट में 1 अंक का द्वंद्व वहाँ लिखा। अब देखिए एक इनको गुणा करूंगा तो कितना बनेगा, इनको गुणा करूंगा तो 4 बनेगा, क्लियर है। इनको गुणा करूंगा तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 6 और 2 का वर्ग 4, 10। ये कितना हो गया 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 और ये 9। अब इस एक को इधर ट्रांसफर करना है, इधर 9 बचा, इधर 2 बचा, इधर ये 11 हो गया।
इस एक को इधर ट्रांसफर कर देते हैं, तो ये आपका 9 2 1 5 1 कितना हो गया 15 12, ये आपका 123 का वर्ग हो गया। इसी प्रकार हम एक अदर कोई संख्या लेते हैं जो 4 अंकी हो, जो 4 अंकी हो, तो उसका दबंध कैसे करेंगे। जैसे मान लीजिए 1054 है, इसका मैं दबंध ज्ञात करना चाहता हूं। तो देखिए सीधी सी बात है, सबसे पहले एक अंक को लेकर के दबंध लिखेंगे, फिर 2 अंक को लेकर के दबंध लिखेंगे, और फिर 3 अंक को लेकर के दबंध लिखेंगे। तो 1 गुना 5 गुना 2 प्लस बीच वाली का वर्ग ऑब्लिक, फिर 3 अंकों को लेकर के करूंगा तो पहली और चौथी को गुणा करके डबल करूंगा, यानी 1 और 4 को गुणा करके डबल, प्लस दोनों बीच वाली को गुणा करके डबल, फिर लास्ट की 3 अंकों की संख्या मेरे पास मिलेगी, तो पहली और तीसरी को गुणा करके डबल प्लस बीच वाली का वर्ग। फिर मैं क्या करूंगा, अंतिम 2 अंक लूंगा, तो 5 गुना 4 का डबल, और फिर 4 अकेले लूंगा, तो ये तरीका हो गया। देखिए भाई, एक इसको यदि मैं मल्टीपल करूंगा तो 0 हो जाएगा, 0। यहां इसको मल्टीपल करूंगा तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10 प्लस 0 10 ऑब्लिक, यहां देखिए 4 एकम 4, 4 दूनी 8, और ये आपका 0 हो जाएगा 8। यहां पर ये आपका 0 हो जाएगा, ये 25। यहां पर ये आपका 5 का 20, 20 और 40 हो गया और 16। अब भाई एक अंक रखना है, इस एक को इधर ट्रांसफर कर दूंगा, ये आपका 25 है, 8 है, 10 है, 0 1, ओके 6 1, इस 4 को इधर ट्रांसफर कर दूंगा तो ये आपका 29 हो जाएगा, 8 10 0 1। फिर मैं क्या करूंगा, इस 2 को इधर ट्रांसफर करने जा रहा हूँ, तो ये मेरा 6 तो है ही, 1 है ही, 9 मेरा बचेगा यहाँ, और ये हो गया 10, और ये आपका 10, और ये 0 और ये 1। अब देखिए भाई, ये 6 है, 1 है, 9 है, यहाँ ये 0 लिख दूंगा और इस 1 को इधर ट्रांसफर कर दूंगा, ये 11 हो गया, 11 0 1, 6 ऑब्लिक 1 ऑब्लिक 9 ऑब्लिक 0 ऑब्लिक 1, इस 1 को इधर ट्रांसफर कर दूंगा तो 0 और 1 1 ऑब्लिक 1, क्या हो गया 1 1 1 0 9 1 6। ये आपका 1054 का वर्ग हो गया, 1054 का वर्ग हो गया। तो इस प्रकार से आप कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना हो उसका वर्ग कर सकते हो। आप लोगों के माइंड में आ रहा होगा कि भाई ये 3 अंक का बता दिया, 4 अंक का बता दिया, यदि 5 अंक का आ जाए तो क्या करेंगे। भाई सीधी सी बात है, पहले और चौथे का गुणा करके डबल करो, दूसरे और तीसरे का गुणा करके डबल करो, यानी और जो बीच में एक बचेगा, यानी पहले वाले कॉर्नर यानी फर्स्ट और लास्ट को गुणा, फिर सेकंड लास्ट को गुणा, और जो बीच वाला बचेगा। देखिए क्या तरीका है, 1 2 3 4 ये कोई संख्या नहीं, तो पहले इन दोनों का गुणा करके डबल, फिर इन दोनों का गुणा करके डबल, और फिर बीच वाली का वर्ग, ठीक है, और फिर जोड़ देंगे। तो इस प्रकार से 5 अंकों की संख्या का दबंध भी हम ले सकते हैं। और ये जो विधि है, ये जो आपकी बैंक वगैरह की है, और जो कंपटीशन एग्जाम हैं जिनमें कोई एक बड़ी संख्या का वर्ग करने की बात बोली जाती है, तो वहाँ हम यदि वर्ग करने, अब भाई आपको ये संख्या देती तो आप इसका वर्ग करने लगोगे तो कितना टाइम लग जाएगा आपको यहाँ जब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि टाइम तो इसमें भी लगेगा। ऐसा नहीं है, जब अपनी प्रैक्टिस हो जाती है तो हम फिर यहाँ लिखते नहीं है, सीधा ये वैल्यू लिखते हैं। भाई यहाँ सीधा 1 का दबंध 1 हो गया, फिर इसका मैं देख लूँगा कि ये आपका 0 होना है, फिर 105 जो संख्या लेंगे उसका स्कोर बना करके डबल, ये माइंड में ही चलता रहता है, और हम सीधी ये लाइन लिखते हैं, और इस लाइन से सीधी ये लाइन लिख देते हैं। तो यहाँ पर केवल 2 स्टेप में आपका उत्तर आ जाता है, चाहे कितनी भी बड़ी संख्या हो। तो ये बहुत ही काम की विधि है वैदिक गणित में, जिससे हम कितनी भी बड़ी संख्या का वर्ग आसानी से चुटकियों में कर सकते हैं। और कक्षा
10 में ये विधि है, तो देख लीजिएगा। तो ये तरीका है कोई भी संख्या है उसका वर्ग करने का। निखिलम सूत्र बताया और ये आपका दंत योग विधि बता दी, एक एकाधिक इम्प्रूवमेंट सूत्र बता दिया। आगे चलते हैं। अब हम आगे किसी संख्या का घन करेंगे, क्योंकि जो कल वाला वीडियो था उसमें मैंने निखिलम विधि से 3 संख्याओं का गुणा करना आपको बताया था, तो उस विधि से भी आप किसी संख्या का घन ज्ञात कर सकते हो। हम आज पुनः उस विधि की चर्चा कर लेते हैं। देखिए, या फिर मैं एक काम करता हूँ, या अलग ही कोई विधि लेकर के बता देता हूँ जो सबसे कारगर है, सबसे यूजफुल है। घनफल। सबसे पहली बात है, घनफल होता क्या है। यदि हम किसी नंबर को, किसी संख्या को 3 टाइम स्वयं से ही, खुद से ही मल्टीपल कर दे, जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई संख्या है a है, तो मैं a गुणा a कर दूँ तो ये आपका a क्यूब हो जाएगा। इसी को हम घनफल बोलते हैं। तो कैसे करें, देखिए यहाँ पर आपको जिस प्रकार वर्ग के लिए बताया था वैसे ही यहाँ पर एक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये है उपाधार अंक का वर्ग कोष्ठक में संख्या प्लस 2 गुना विचलन ऑब्लिक उपाधार अंक गुणा 3 गुणा विचलन का वर्ग ऑब्लिक विचलन का क्यूब। इससे कोई भी आप संख्या लीजिए, जैसे एक छोटा सा पहले आपको मैं बता दूं, जैसे 15 है, 15 का क्यूब। उपाधार अंक भाई 15 का आप कंपेयर किससे करोगे, 10 से करोगे, तो उपाधार अंक 1, तो 1 का वर्ग गुणा संख्या आपकी 15 हो गई, 2 गुणा विचलन 10, 15 जो है 10 से 5 ज़्यादा है तो 5 प्लस का हो गया, ऑब्लिक उपाधार अंक 1 इंटू वही आपका 3 गुणा विचलन का वर्ग यानी 5 का वर्ग ऑब्लिक 5 का क्यूब। 1 का वर्ग 1, ये आपका कितना हो जाएगा 15 और ये 10, 25 हो गया। ये आपका 3 गुणा 25 और ये आपका 125। अब क्या करना है देखिए, ये कितना आ गया 25, ये कितना हो गया 25 की 75 और ये आपका 125। करना क्या है, यहाँ पर ये जो है इसको इधर ट्रांसफर करना है 25 ऑब्लिक, ये कितना हो गया 7 8 87 और 5। अब इस 8 को इधर ट्रांसफर कर दीजिए, 30 8 33 हो गया क्या, 33 7 33 7। ये आपका 15 का क्यूब हो गया। जो कल फॉर्मूला बताया था उसको ही मैं साथ ही बता दूं आपको। तो 15 का क्यूब क्या होता है, 15 गुना 15 गुना 15 3 बार। तो इधर मैंने बताया था संख्या लिखनी है आपको, इधर आपको विचलन लिखना है। संख्या आपकी कितनी आई 15 15 15 विचलन 5 5 5 प्लस के, है ना। 3 पार्ट बताए थे, इस पार्ट में तीनों का गुणा तो 125 हो गया। इस पार्ट में क्या करना है, इस पार्ट में 2 का गुणा करके जोड़ना है। तो पहले 2 का गुणा करके जोड़ दिया 25, इन 2 का 25 और लास्ट 2 का 25 और उपाधार अंक से गुणा। इधर आपका 15 में इन दोनों को सिंप्लीफाई कर दीजिए तो 15 प्लस 10 हो गया और उपाधार अंक का वर्ग करोगे तो कितना आएगा 1 आएगा, लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये आपका 25 और वही 75 और ये आपका। अब चूंकि इसके आधार में एक 0 है इसलिए आप 2 को यानी इसको इधर ट्रांसफर कर दोगे कर दो। इस प्रकार से ये एक आपका तरीका है किसी भी संख्या का घन करने का।
चलो हम आपकी बुक से, कक्षा 10 की जो बुक है उससे एक प्रॉब्लम लेकर के उसका समाधान करते हैं। देखिए वैदिक गणित जो है लाइफ में बहुत ज़्यादा काम में आती है, तो इसको ढंग से देखना है आपको। जैसे मैं यहाँ पर 395 का घन करने की कोशिश करता हूँ, 395 इसका घन करने जा रहा हूँ। देखिए भाई यहाँ पर यदि हम संख्या देखें तो 395 है और उपाधार यानी उपाधार देखना है, तो या मैं विचलन की बात करूँ तो विचलन देखना है मेरे को। तो यहाँ पर संख्या तो कितनी होगी, 395 होगी। विचलन यानी इसके आधार या उपाधार से इसका कंपेयर करें तो किससे करना पड़ेगा, 395 के लिए 400 से करना पड़ेगा। किससे करना पड़ेगा, 400 से कंपेयर करना पड़ेगा। तो 400 से ये 5 कम है तो माइनस का 0.5, क्योंकि इसके आधार या उपाधार में 2 जीरो है, इसलिए आपको 2 निकालना है। तो क्लियर समझ में आ गया होगा। संख्या 395 है, विचलन माइनस का 0.5 है और उपाधार अंक ये आपका 4 है। तो ये लीजिए भाई 4 का वर्ग, उपाधार अंक का वर्ग गुणा संख्या कितनी है 395 प्लस 2 गुणा विचलन का वर्ग विचलन अवयव। अब क्या आएगा वापस, आपका उप आधार अंक आएगा। क्या आएगा, उप आधार अंक आएगा। तो उप आधार अंक कितना है, वही आपका 4 गुणा 3 गुणा विचलन का वर्ग। विचलन ये रहा भैया आपका, विचलन कितना है 0.5 का वर्ग ऑब्लिक माइनस 0.5 का क्यूब। ध्यान रखना है भाइयों कि यहां पर आपको चिन्ह सहित लिखना है। और दूसरी बात ध्यान रखनी है, 2 अंक का लिखना है। सीधा कहीं आप ऐसा लिख दो कि ये 5 कम है तो 5 लिख दिया, उससे गलती हो जाएगी। ध्यान रखना है इस फॉर्मूले में हमेशा अंक मायने रखता है कि कितने अंक एक पक्ष में आएंगे, एक पार्ट में आएंगे। तो यहाँ क्लियर हो गया होगा। अब देखिए यह आपका 16 गुना 395 माइनस का 10 ऑब्लिक ये देखिए कितना हुआ 4 3 12 गुणा इसका वर्ग करूंगा तो कितना आएगा भाई, ये 25 आ जाएगा प्लस का, और ये आपका माइनस का 125। एक बार दोबारा देख लीजिए भाई, कोई भी माइनस की संख्या है उसकी यदि पावर सम है, इवन नंबर है, तो हमेशा प्लस आता है। और यदि माइनस की पावर ओड नंबर है, विषम संख्या है, तो हमेशा इसका सॉल्यूशन माइनस आता है, यानी माइनस से आता है। तो प्लस माइनस का जो पावर है उसका सॉल्यूशन कैसे होगा, उसका हल होगा यदि माइनस की पावर सम संख्या है तो प्लस का चिन्ह आने वाला है, और यदि माइनस की पावर विषम संख्या है तो माइनस का आने वाला है। यहाँ पर माइनस जो संख्या है उसकी पावर 1 है, यानी विषम संख्या है तो माइनस का आ गया। यहाँ पर सम संख्या है तो प्लस का आ गया, और यहाँ माइनस का आ गया। अब देखिए यह आपका 16 गुना, इसमें से 10 कटाएंगे 385 होगा ऑब्लिक। यह आपका देखिए इसको गुणा कर लो तो हम सीधा गुणा जानते हैं इसका, 25 गुना 50, 0 हासिल की 2, 25 25 और 2 25 और 5 30। देखिए 25 को 2 से करेंगे 50, 50 का 0 हासिल की 5 रह जाएगा, 25 25 कम 25 25 25 और 5 30 माइनस का। यहाँ पर इसको आपको मल्टीपल करना पड़ेगा, तो मैं कर देता हूँ, साइड में आपको करके बता देता हूँ मल्टीपल। तो मल्टीपल करेंगे 6 पंजे 30 हासिल की 3, 6 8 6 48, 48 और 3 51 हासिल की 5, 36 18, 18 और 5 हो गया 23 इंटू 5 8 3 0 6 11 5 1 6, कितना आ गया
6160, ये आपका 300। या एक काम कर लेता हूँ, सीधा इस स्टेप से मैं एक इधर ट्रांसफर कर देता हूँ। अब एक करूँगा तो सो जाएगा, ध्यान रखना है, एक करूँगा तो सो जाएगा, एक करूँगा तो सो जाएगा। इसलिए मेरे को 100 में से यदि मैं 125 कर पाऊँगा तो माइनस का बचेगा, इसलिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ से 2 उधर ट्रांसफ़र कर देता हूँ। 2 करूँगा तो यहाँ 298 हो जाएगा, और 2 का मतलब 200 गया उधर। ठीक है। अब देखिए 6160 और 298, 75 बच गया। अब वही ध्यान रखना है, इसमें 2 अंक का चलेगा, इसमें 3 अंक का, तो एक को इधर ट्रांसफर कर दीजिए। तो ये 61 62 98 75, 61 62 98 75, ये 395 का घन होगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यदि कोई समस्या है तो बोल देना, दोबारा बता दूँगा। और जो एक्सरसाइज आपकी है उसमें बता देता हूँ आपको। हाँ भाई, एक और है, एक बात और ध्यान रखने की है कि इस साल जो कक्षा 10 की जो किताब है, कक्षा 10 की जो किताब है उसमें वैदिक गणित, जो पिछले साल वैदिक गणित था उससे हटके, क्योंकि जो नई बुक आई है उसमें केवल एक एक्सरसाइज दे रखी है। उसमें एक तो गुणा दे रखा है आपको, एक भाग दे रखा है, वर्ग दे रखा है, घनफल दे रखा है, और बस इतना ही है। घनमूल है, वर्गमूल है, ये जो क्वेश्चन पिछली किताब में थे वो यहाँ नहीं है। तो ये क्लियर हो गया होगा। अब हम देखिए, आपका घनफल क्लियर हो गया, वर्ग क्लियर हो गया। यदि आपकी पाठ्य पुस्तक से कोई भी प्रश्न जिसमें आपको समस्या है, यदि समस्या आए तो मेरे को बताना, ताकि मैं उसका सॉल्यूशन आप तक पहुंचा सकूं। चलो अब आगे चलते हैं, भाग पे चलते हैं।